ज्यादातर मर्द इन संकेतों को देख ही नहीं पाते। औरतें कभी भी साफ साफ ये नहीं कहेंगी कि मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो। उनकी दुनिया ऐसे काम नहीं करती। वो सीधे नहीं बोलती, बल्कि छोटे छोटे इशारे छोड़ती हैं, ऐसे सिग्नल जिन्हें सिर्फ वही आदमी पकड़ सकता है जो ध्यान से देख रहा हो। लेकिन अगर तुम इन संकेतों को समझ नहीं पाए तो लगेगा कि वो अब तुम्हें चाहती ही नहीं। तुम सोचोगे कि वो आगे बढ़ गई है और तुम चुपचाप पीछे हट जाओगे। पर सच ये है कि शायद वो पूरे समय तुम्हारे एक कदम का इंतजार कर रही थी। औरतें कभी भी खुद को बेसब्र दिखाना नहीं चाहती। उन्हें चाहिए कि उन्हें चुना जाए, उन्हें चाहे जाने का एहसास हो। इसीलिए वो पीछे हटकर खेलती हैं। वो सब कुछ कर देंगी सिवाय इसके कि जुबान से कहें। कभी उनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग, कभी अचानक से कमेंट छोड़ देना, कभी बार बार कहीं नजर आना, ये सब उनके बोलने का तरीका है, बिना अपनी इज्जत दांव पर लगाए। अगर तुम अंधे बने रहे, क्लूलेस रहे, तो ये मौके हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इन हरकतों के पीछे छुपा मतलब समझ लिया तो साफ दिखेगा कि कब वो खामोशी से तुम्हें वापस बुला रही है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो अब और गेस नहीं करना चाहते, जिन्हें औरतों की कंफ्यूजिंग हरकतों से थकान हो चुकी है। यहां मैं तुम्हें बताऊंगा वो साफ साफ संकेत जिनसे पता चलेगा कि औरत चाहती है तुम उससे दोबारा कनेक्ट करो। न कोई गेम, न ज्यादा सोच विचार, बस उसकी सटल हरकतों का कड़वा सच। और जब ये समझ लोगे तब तुम्हें खुद पर शक नहीं रहेगा। तुम्हें पता होगा कब लीड लेनी है और कब चुप रहना है, क्योंकि हर खामोशी रिजेक्शन नहीं होती। कई बार वही खामोशी एक इनविटेशन होती है। तो चलो अब एक एक करके इन संकेतों को तोड़कर समझते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, वो आपको अपनी ऑर्बिट में रखती है। जब कोई औरत चाहती है कि आप अब भी उससे जुड़ें, तो वो आपको पूरी तरह अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देती। हो सकता है वो सीधे आपसे बात ना करे, लेकिन वो हर हाल में ये एहसास दिलाती रहेगी कि उसकी मौजूदगी अब भी आपके आसपास है। वो आपकी स्टोरीज देखेगी, कभी कभी लाइक्स डालेगी, कभी अचानक से कोई कमेंट छोड़ देगी। ये सब यूं ही नहीं होता, ये सब सोचा समझा तरीका है। वो खुद को आपकी नजरों में बनाए रखना चाहती है, बिना अपनी इज्जत दांव पर लगाए। ज्यादातर मर्द गलती ये करते हैं कि सोचते हैं अगर उसे सच में बात करनी होती तो वो खुद मैसेज करती। लेकिन औरतें ऐसे काम नहीं करती, खासकर जब दिल में अब भी फीलिंग्स बाकी हों, या कोई झगड़ा, ब्रेकअप या लंबी खामोशी हुई हो। वो पहला कदम खुद नहीं उठाएगी, लेकिन ऑर्बिट में जरूर घूमती रहेगी, ताकि आपको याद रहे कि वो अब भी यहीं है। ध्यान देना, अगर वो सच में खत्म करना चाहती तो ब्लॉक कर देती, अनफॉलो कर देती, गायब हो जाती। लेकिन अगर उसने अब भी कनेक्शन बनाए रखा है, कभी म्यूचुअल फ्रेंड्स को टैग करना, कभी किसी दोस्त की स्टोरी पर रिप्लाई करना, कभी अचानक से दोबारा फॉलो करना, तो ये साफ सिग्नल है कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो चाहती है कि आप उसके बारे में सोचें, चाहती है कि आपको लगे कि वो अभी भी आपकी दुनिया का हिस्सा है। ये ऑर्बिट उसका तरीका है आपको वापस बुलाने का, बिना एक शब्द कहे। समझ लो, जब वो ऑर्बिट में रहती है तो आपके रिएक्शन को भी चुपचाप देख रही होती है। अगर आप नोटिस करते हो और स्टेप लेते हो तो ऊपर से कैजुअल बिहेव करेगी, लेकिन अंदर से वही चाह रही थी। और अगर आप लंबे समय तक इग्नोर करोगे तो वो मान लेगी कि आप आगे बढ़ गए हो और धीरे धीरे वो भी हट जाएगी। लेकिन जब तक वो आपके आसपास मंडरा रही है, दिख रही है, जुड़ी हुई है, इसका मतलब साफ है कि खेल खत्म नहीं हुआ। वो आपको एक साइलेंट ओपनिंग दे रही है। अब ये आप पर है कि आप इस मौके को पहचानते हो या खो देते हो। नंबर 2, वो सिर्फ आपके लिए पोस्ट करती है। जब कोई औरत चाहती है कि आप उससे दोबारा जुड़ो तो उसका सोशल मीडिया बदल जाता है। वो अब यूं ही रैंडम पोस्ट नहीं डालती। हर कैप्शन, हर फोटो, हर कोट, हर गाना, सब कुछ अब एक संदेश होता है। भले ही वो आपको कॉल ना करे, लेकिन उसका फीड आपको पुकारता है। ज्यादातर मर्द इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है अरे ये तो नॉर्मल पोस्ट है, लेकिन हकीकत ये है कि औरतें अक्सर अपनी खामोशी से ज्यादा जोर से सोशल मीडिया पर बोलती हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि उसके इरादे क्या हैं। अचानक वो पहले से ज्यादा ऑनलाइन रहने लगेगी, पहले से ज्यादा सेल्फीज डालेगी, अपने लुक्स को और बेहतर दिखाएगी, अपने बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाएगी, पहले से ज्यादा मुस्कुराएगी, ऐसे एंगल्स दिखाएगी जो कभी आपको पागल कर देते थे। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक मेमोरी ट्रिगर है।
वो चाहती है कि आपको याद आए, हाँ यही तो थी जिसकी वजह से मैं खींचता था। वो चाहती है कि आपके अंदर वही अट्रैक्शन फिर से जागे। और सबसे बड़ा सच ये है कि वो चाहती है आप उसे मिस करो। अब गौर करना, बात सिर्फ फोटोज तक नहीं है, टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। वो रात देर से पोस्ट डालेगी जब आप दोनों पहले घंटों बातें करते थे। वो आपके पोस्ट के तुरंत बाद अपना कुछ शेयर करेगी ताकि आप उसे ऑनलाइन देखें। वो कोट्स डालेगी, कभी प्यार पर, कभी इंतजार पर, कभी टूटे रिश्तों पर, कभी हीलिंग पर, कभी कोई ब्रेकअप मीम डालेगी जो साफ साफ उसके हालात बता रहा होगा। आप सोचोगे ये तो बस एक्सप्रेसिव है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब आपके लिए है। बिना नाम लिए वो आपको याद कर रही है और चाहती है कि आप इन पोस्ट्स में खुद को पहचानो। यहीं पर मर्द गड़बड़ करते हैं। वो पोस्ट देखते हैं, दिल में कुछ महसूस भी करते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं कि क्या ये मेरे लिए ही है या नहीं, और इसी चक्कर में उनका मौका निकल जाता है। क्योंकि ये तरह की पोस्टिंग हमेशा नहीं चलती, ये एक टेस्ट होता है। वो देख रही होती है कि आप रिएक्ट करते हो या नहीं, क्या आप कमेंट करते हो, क्या आप रिप्लाई करते हो, या कम से कम मैसेज करके इतना कहते हो, मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा और हमारी याद आ गई। ये उसका तरीका है दरवाजा खोलने का, बिना खुद पहला कदम उठाए। कुछ औरतें तो इससे भी आगे चली जाती हैं। वो कैप्शंस में ऐसे इनसाइड जोक्स डालेंगी जो सिर्फ आप दोनों समझते हो। वो किसी ऐसी जगह की फोटो डालेंगी जहां आप दोनों पहले गए थे, या फिर ऐसा गाना शेयर करेंगी जो आपने उसे कभी सुनाया था। ये सब यूं ही नहीं है, ये सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं। वो आपको आपके पुराने रिश्ते, पुराने मोमेंट्स और उसी बॉन्ड में वापस खींचना चाहती है। और ये चीज सटल होते हुए भी बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि वो किसी और का अटेंशन नहीं चाहती, वो सिर्फ आपका चाहती है। अगर आप ये सिग्नल पकड़ लेते हो और सही तरीके से जवाब देते हो, तो वहीं से साइलेंस टूटता है। सिर्फ एक मैसेज से सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको शार्प होना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। समझ लो, वो दुनिया के लिए पोस्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ आपके लिए पोस्ट कर रही है। नंबर 3, वो पुरानी यादें ताजा करती है। जब कोई औरत पुरानी यादें छेड़ती है तो यकीन मानो ये सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, ये उसका तरीका है आपसे दोबारा इमोशनल कनेक्शन बनाने का। वो जब किसी पुराने पल का जिक्र करती है, कोई ऐसा मजाक याद दिलाती है जो सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो, या फिर कोई छोटा सा किस्सा छेड़ देती है जो आपने साथ बिताया था, तो ये बस बातचीत नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो देखना चाहती है कि क्या वो रिश्ता, वो बॉन्ड जो कभी आप दोनों के बीच था, क्या वो अब भी जिंदा है या खामोशी और झगड़ों के नीचे दबकर मर चुका है। अगर उसे परवाह ही नहीं होती तो वो कभी अतीत नहीं छेड़ती, वो सब कुछ दबाकर आगे बढ़ जाती। लेकिन अगर आज भी वो उसी बात को याद दिला रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीजें अब भी उसके लिए मायने रखती हैं, और वो जानना चाहती है कि क्या आपके लिए भी वो मायने रखते हैं। ये चाल बहुत सटल होती है, लेकिन बेहद ताकतवर। वो सीधे ये नहीं कहेगी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बल्कि वो शायद आपको कोई पुरानी फोटो भेज दे और साथ में लिखे, आज ये फोन में दिख गई। वो कह सकती है कि कल वो गाना सुना जो तुम हमेशा गुनगुनाते थे, या फिर वो जगह दिखी जहां हम कभी गए थे। भाई, ये सब यूं ही नहीं है, ये सब एक स्ट्रैटेजी है। असल में वो कोशिश कर रही है उस दरवाजे को फिर से खोलने की, बिना ये दिखाए कि वो अटेंशन मांग रही है। वो चाहती है कि आपको याद आए जब सब कुछ अच्छा था, जब आप हंसते थे, जब एक दूसरे के करीब महसूस करते थे, जब रिश्ता ताजा और मजबूत था। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आपकी यादों को छू पाई तो आपके अंदर बनी ठंडी दीवारें पिघल सकती हैं। औरतें जानती हैं कि मर्द विजुअल्स और इमोशंस दोनों से ट्रिगर होते हैं, इसलिए वो वही पल याद दिलाती हैं जहां आप दोनों ने कुछ खास शेयर किया था। अब आप ये मत सोचो कि वो सिर्फ फ्रेंडली हो रही है। ध्यान दो, वो आपसे कभी मौसम या बिल पानी की बात नहीं करेगी। वो हमेशा वही यादें छेड़ेगी जिनमें इमोशनल वेट हो। अगर वो आपको याद दिलाए किसी ट्रिप का जहां आप दोनों गए थे, या वो पल जब आपने उसे सहारा दिया था, या फिर कोई छोटा सा मजाक जिस पर वो बार बार हंसती थी, तो समझ लो भाई, ये सब बस कैजुअल बातें नहीं हैं। ये उसके लिए मायने रखते हैं, और वो चाहती है कि आपके लिए भी मायने रखें। ये रास्ता यादों का है, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसके साथ इस रास्ते पर चलें। वो चाहती है कि आप सिर्फ हाँ वो अच्छा दिन था कहकर टालो मत। वो चाहती है कि आप गहराई से रिस्पॉन्ड करो, ताकि उसे लगे कि आपने भी उस पल को दिल से जिया था। अगर आपने सही जवाब दिया
तो वहीं से कॉन्वर्सेशन का नया दरवाजा खुलेगा, नई बातें होंगी, नया कनेक्शन बनेगा और शायद पूरा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। लेकिन अगर आप ठंडे पड़े रहे, ड्राई रिप्लाई दिया या इग्नोर कर दिया, तो भाई समझ लो वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। याद रखो, कोई औरत जब पुरानी यादें छेड़ती है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में अब भी आपके लिए जगह बची हुई है। वो सब कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ी, वो बस इंतजार कर रही है कि क्या आप भी उस हिस्से को अब तक थामे हुए हो या नहीं। नंबर 4, वो वही नजर आती है जहां आप होते हो। भाई ये सबसे खतरनाक और सबसे क्लियर सिग्नल होता है। जब कोई औरत चाहती है कि आप उससे दोबारा जुड़ो, लेकिन वो खुद पहला कदम नहीं लेना चाहती, तो वो अपनी उपस्थिति से बात करती है। मतलब वो वहां नजर आएगी जहां आप हो। ना ये इत्तेफाक है ना लक का खेल, ये पूरा इंटेंशनल होता है। सोचो, आपने कभी किसी लाउंज का जिक्र किया और अचानक कुछ दिनों बाद वहीं वो टकरा गई। आपका फेवरेट कैफे है और अब देख रहे हो कि वो भी वहीं चक्कर काट रही है। जिम में अचानक दिख गई, या फिर किसी म्यूचुअल दोस्त की पार्टी में जिस दोस्त से उसका कोई खास कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पहुंच गई। भाई ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये है कैलकुलेटेड प्रॉक्सिमिटी, मतलब सोच समझकर आपके आसपास नजर आना। वो आपके मूवमेंट्स, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपकी स्टोरीज, सब पर नजर रख रही होती है और फिर अचानक आपके वर्ल्ड में एंट्री मारती है ताकि आपको फिर से उसकी मौजूदगी महसूस हो। अब ये जरूरी नहीं कि वो दौड़ कर आए और बोले मुझे याद कर रहे थे। नहीं, वो बहुत नॉर्मल एक्ट करेगी, कभी कैजुअल दिखेगी, कभी थोड़ा डिस्टेंस बनाएगी, लेकिन असली मैसेज है मैं यही हूं, अब देखो तुम कुछ करते हो या नहीं। सोचो जरा, अगर उसे आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता तो क्या वो उन जगहों पर आती जहां उसे पता है आप मिल सकते हो? नहीं, वो उल्टा उन जगहों से बचती। लेकिन अगर वो बार बार आपके आसपास नजर आ रही है तो साफ है भाई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये सिर्फ ऑफलाइन दुनिया में नहीं होता, ऑनलाइन भी वही स्ट्रेटेजी चलती है। वो अचानक उन अकाउंट्स को फॉलो करेगी जिन्हें आप फॉलो करते हो। वो उन्हीं पोस्ट पर कमेंट करेगी जहां आपको पता है आप एक्टिव रहते हो। आप स्टोरी डालोगे और सेकंड्स में सीन आ जाएगा उसके नाम का। अब मत सोचना ये बस क्यूरियोसिटी है, ये प्योर डिजिटल प्रेजेंस है। वो आपके डिजिटल जगत में भी ये सिग्नल दे रही है कि मैं अभी भी यही हूं। गलती मत करना इसे इग्नोर करने की। औरतें कभी भी ऐसे आदमी के करीब नहीं जाती जिससे उनका दिल पूरी तरह हट चुका हो। अगर वो आज भी आपके आसपास घूम रही है, चाहे असल जिंदगी में चाहे ऑनलाइन, तो समझ लो उसकी कहानी अभी अधूरी है। ये उसका तरीका है आपको मौका देने का, बिना खुद डायरेक्टली बोलने के। वो चाहती है कि आप समझो, आप आगे बढ़ो और आप एक्शन लो, क्योंकि चेस उसे चाहिए, स्टेप उसे नहीं लेना। तो ध्यान रखो, अगर वो बार बार उन जगहों पर दिखती है जहां कभी उसका नाम निशान नहीं था और अब अचानक वहीं नजर आने लगी है, तो ये साफ सिग्नल है मैं अभी भी रुकी हूं, अब तू क्या करने वाला है। और भाई यहां गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने सही टाइम पर समझ लिया तो खेल आपके हाथ में है, लेकिन अगर अनदेखा कर दिया तो शायद ये मौका आखिरी बार मिला हो। नंबर 5, वो करती है इनडायरेक्ट एंगेजमेंट। भाई सुन, औरतें सीधी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं नहीं बोलती, ना सीधा मैसेज करेंगी ना ही खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अगर उनके दिल में अभी भी जगह है तो वो घूम फिर के आपके आसपास ही रहेंगी। अब ये इनडायरेक्ट तरीका कैसा होता है? वो आपके पोस्ट को लाइक करेगी लेकिन कमेंट नहीं छोड़ेगी, आपकी हर स्टोरी देखेगी, कभी मिस नहीं करेगी लेकिन रिप्लाई नहीं करेगी, कभी किसी म्यूचुअल दोस्त के पोस्ट पर कमेंट करेगी जहां उसे पता है कि आप भी देखोगे। मतलब ये सब रैंडम नहीं है भाई, ये सब प्लान्ड है। असल में ये औरत का सेफ तरीका है। वो कनेक्ट चाहती है लेकिन खुलेआम चेस नहीं करना चाहती। उसे डर है कहीं आप इग्नोर ना कर दो, इसलिए वो छोटे छोटे सिग्नल भेजती है जो ज्यादातर लड़के समझ ही नहीं पाते। सोचो, अगर कोई औरत सच में मूव ऑन कर चुकी होती तो क्यों आपकी हर स्टोरी पर नजर रखती? क्यों बार बार आपके आसपास डिजिटल स्पेस में एक्टिव रहती? क्यों हर जगह हल्का सा अपनी मौजूदगी दिखाती? भाई ये सब बोलता है मैं अभी भी यहां हूं, बस खुद को मजबूर नहीं दिखाना चाहती। कभी कभी तो वो और भी चालाकी से खेलती है। वो आपके दोस्तों से कैजुअली बात कर लेगी ताकि बात आपके कान तक पहुंचे। वो उस कैफे में जाएगी जहां आपको पता है आप अक्सर जाते हो। वो किसी दोस्त को टैग करेगी किसी ऐसे मजाक या जगह में जो सिर्फ आपको समझ में आए। ये सब छोटी छोटी चालें हैं, लेकिन इनका वेट बहुत भारी होता है। ये उसका तरीका है आपको याद दिलाने का
बिना खुद डायरेक्टली बोलने के। और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट, गेंद अभी भी आपके पाले में है। वो वेट कर रही है कि आप इन सिग्नल्स को पकड़ते हो या नहीं। अगर आपने समझ लिया और स्टेप लिया तो भाई कनेक्शन फिर से खुल सकता है। लेकिन अगर आप चुप बैठे रहे और ओवरथिंक करते रहे तो धीरे धीरे वो पीछे हट जाएगी और एक दिन खुद को समझा लेगी कि आप मूव ऑन कर चुके हो। इसलिए ध्यान से देखो, अगर उसका नाम बार बार आपके सामने आ रहा है, आपके डिजिटल जगत में उसकी मौजूदगी बार बार दिख रही है, तो ये इत्तेफाका नहीं है, ये साफ साफ हिडन सिग्नल है। अगर चाहो तो बात शुरू कर लो, मैं अभी भी अवेलेबल हूं। यहीं पर असली मर्द की समझदारी काम आती है। क्या आप सिर्फ सीधी बातें समझते हो या फिर इन छोटे छोटे इनडायरेक्ट इशारों को भी पकड़ सकते हो? भाई, औरतें न्यूआंस में बात करती हैं। अगर उसका दिल अभी भी आपसे जुड़ा है तो वो कभी पूरी तरह गायब नहीं होगी। वो हमेशा आपके आसपास हल्की हल्की मौजूदगी बनाए रखेगी ताकि टेस्ट कर सके क्या आप अभी भी ध्यान दे रहे हो। और अगर आपने सही वक्त पर जवाब दिया, वो खुल जाएगी, खुले दिल से कनेक्ट करेगी। लेकिन याद रखना, जवाब कॉन्फिडेंस से देना है, मजबूरी या डेस्परेशन से नहीं, क्योंकि असली जीत वही है जब वो खुद सोच ले, हाँ इसने मुझे समझ लिया। नंबर 6, वो मूव ऑन करने में जानबूझकर देर करती है। भाई, ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा सिग्नल है। जब कोई औरत चाहती है कि आप उससे दोबारा जुड़ो तो उसका दिल सच में आपको छोड़ नहीं पाता। बोलचाल में, हंसी मजाक में वो सबको कह देगी, हाँ मैं तो अब आगे बढ़ चुकी हूं, सब खत्म। दोस्तों के सामने दिखाएगी कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान से देखो, उसके एक्शंस उसकी बातों से बिल्कुल उल्टे होंगे। अगर वो सच में मूव ऑन कर चुकी होती तो कनेक्शन एकदम साफ काट देती, नई रूटीन्स बना लेती, नए लोगों में दिल लगाती, आपकी हर याद को पीछे छोड़ देती। लेकिन जब वो अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठी होती है कि आप वापस आओगे, तो भाई वो रुक जाती है। वो डोर पूरी तरह बंद नहीं करती, बस हल्का सा खुला छोड़ देती है ताकि अगर आप चाहो तो अंदर आ सको। अब गौर करो, वो किसी सीरियस रिश्ते में नहीं जाएगी, नए लड़कों से कैजुअल बातें करेगी, कभी कॉफी डेट पे चली जाएगी, लेकिन दिल से जुड़ाव जीरो, क्योंकि उसका दिल अभी भी आपके पास है। उसके अंदर एक होप जलती रहती है, शायद ये मुझे दोबारा नोटिस करे। और ये डिले कमजोरी नहीं है, ये उसकी उम्मीद है। उसका दिल अब भी आपकी तरफ झुका हुआ है। आप देखोगे, कभी कभी वो पुरानी यादें ताजा करेगी, कोई पुराना फोटो अपलोड कर देगी, वही गाना लगाएगी जो आप दोनों सुनते थे, या वही कपड़े पहन लेगी जिन पर आपने कभी तारीफ की थी। ये सब इत्तेफाक नहीं है भाई, ये क्लियर संकेत है। वो चाहती है कि आप नोटिस करो। बातचीत में भी वो हल्का सा इशारा करेगी, जैसे कैजुअली बोलेगी, पता नहीं अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे सच में समझे। अब ये कोई कंप्लेंट नहीं है डेटिंग लाइफ की, ये छुपा हुआ मैसेज है कि उसके दिमाग में अब भी आपकी जगह खाली है। भाई, औरतें बहुत स्मार्ट होती हैं मास्किंग में। पब्लिक में हंसेंगी, दोस्तों के साथ सेल्फीज डालेंगी, लाउड लाफ करेंगी ताकि लगे कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो स्टक हैं। आपकी स्टोरीज देख रही हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रही हैं और किसी नए इंसान से कमिटमेंट नहीं कर पा रही हैं। मतलब साफ है, वो अब भी इंतजार कर रही है, आपका इंतजार। लेकिन याद रखो भाई, ये डोर हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। अगर आप सिग्नल समझ गए और सही वक्त पर कदम उठा लिया तो फिर से कनेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो एक दिन वो खुद को मजबूर कर लेगी और सच में मूव ऑन कर जाएगी। और जब वो दिन आ गया तो फिर आप चाहे लाख कोशिश कर लो, उसका दिल दोबारा आपकी तरफ नहीं झुकेगा। तो ध्यान से देखो, समझो और सही समय पर स्टेप लो, क्योंकि जब औरत मूव ऑन करने में डिले करती है, इसका मतलब साफ है आप अभी भी उसकी प्रायोरिटी हो। नंबर 7, वो दरवाजा पूरी तरह कभी बंद नहीं करती। भाई, औरत जब चाहती है कि आप उससे दोबारा जुड़ो तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो गई हो, चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो, वो दरवाजा एकदम से बंद नहीं करती। वो पुल जलाकर पीछे हटने वाली नहीं होती, बल्कि हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती है ताकि अगर आपको हिम्मत हो तो आप वापस लौट सको। अगर वो सच में मूव ऑन कर चुकी होती तो सबसे पहले आपका नंबर ब्लॉक कर देती, आपके साथ की सारी फोटोज डिलीट कर देती, आपके दिए हुए छोटे छोटे गिफ्ट्स या यादें सब मिटा देती। लेकिन जब वो सच में चाहती है कि आप रीच आउट करो तो भाई वो ये सब नहीं करती। नंबर सेफ रहता है, पिक्चर्स डिलीट नहीं होती, यादें वैसे ही रखी जाती हैं, उसकी चुप्पी भी अलग होती है।
वो गुस्से वाली चुप्पी नहीं है, वो ठंडी नफरत वाली चुप्पी नहीं है, वो कॉशियस साइलेंस है। मतलब अंदर से दिल अब भी जुड़ा हुआ है, बस वो खुद को बचा रही है। अब ध्यान देना, कभी कभी उसके वर्ड्स ही दरवाजा खुला छोड़ते हैं। वो बोलेगी शायद कभी, या मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए, या अभी सही वक्त नहीं है। ये रिजेक्शन नहीं है भाई, ये हेजिटेशन है। मतलब वो अब भी चाहती है, लेकिन चाहती है कि आप आगे बढ़कर स्टेप लो। औरत बॉडी लैंग्वेज से भी सिग्नल देती है। मान लो आप अचानक कहीं मिल गए, तो वो आंखें चुराएगी नहीं, बल्कि आपकी तरफ नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा देर देखेगी, हल्की सी स्माइल देगी, लेकिन कूल बनने की कोशिश करेगी। उसका पोस्चर सॉफ्ट होगा, डिफेंसिव नहीं। भाई ये साफ साफ इशारा है, मैं यही हूं, लेकिन आगे तुम आओ। कभी कभी वो रैंडम मैसेज भी डाल देगी, जैसे हैप्पी बर्थडे, या ये देखा तो तुम्हारी याद आ गई, या फिर आपकी किसी पोस्ट पर छोटा सा रिएक्ट कर देगी। ये सब गलती से नहीं होता, ये कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं, टेस्टिंग द वाटर। मतलब वो देख रही है कि क्या आप अब भी उसको नोटिस कर रहे हो। और भाई सबसे बड़ी बात, औरत दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रखती। वो थोड़े वक्त तक इंतजार करेगी, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो धीरे धीरे उसका दिल सख्त हो जाएगा। वो इमोशनल कनेक्शन काट देगी और फिर डोर सच में बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि दरवाजा अब भी खुला है, भले ही थोड़ा सा, तो समझ लो भाई ये लक नहीं है, ये उसकी इंटेंशन है। वो चाहती है कि आप मर्द बनकर स्टेप लो, लीड करो। वरना अगर उसने वो विंडो बंद कर दी तो फिर लाख कोशिश कर लो, एंट्री दोबारा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपने साफ साफ समझ लिया कि एक औरत कब चाहती है कि आप उससे फिर से कांटेक्ट करें। याद रखिए, औरतें सीधी तरह से सब कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके सिग्नल्स और छोटे छोटे एक्शंस बहुत कुछ बोल जाते हैं। अगर वो अब भी आपको हिंट्स दे रही है, स्पेस छोड़ रही है और इनडायरेक्टली आपको वापस आने का चांस दे रही है, तो ये आपके लिए क्लियर सिग्नल है। लेकिन यहां गलती मत करना, ज्यादा देर तक वेट करोगे तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। इसलिए मर्द बनो, कॉन्फिडेंट बनो और राइट समय पर एक्शन लो। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज आदमी और एक स्ट्रॉन्ग स्टोइक पुरुष में। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और डीप सीक्रेट्स और साइकोलॉजी ट्रूथ्स आपके साथ शेयर करता रहूं, तो अभी चैनल स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि आज की वीडियो में कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपके कमेंट्स मुझे नेक्स्ट वीडियो और भी स्ट्रांग बनाने की मोटिवेशन देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल सच्चाई के साथ। टिल देन, बने रहो एक सच्चे स्टोइक पुरुष।